अब बहन है तो क्या और कितना बात होगा ये तो यही बताएंगे। एग्जैक्टली। हेलो, हाउ आर यू? सवाल है हमारे पास, आपके पास जवाब तो बहुत आपके सवाल पास, है। चॉइस करेक्ट 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 करेक्ट। आई रिक्वेस्ट, आई रियली हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट जज अ पर्सन। यू नो कैसे है ना कि डोंट जज अ बुक बाय हिज कवर। जैद को लेकर कहा कि इसको मेरी ही चीजें पसंद आती हैं। Just because of two individual people have made a content and the third person is a name who's an amazing adorable person whom you just can't tarnish your image like this. आप उसके लिए आपको लगता है आप वीडियोस बनाओगे तो वो बहुत ट्रोल होंगे। आई एम सॉरी, नो। मैं शिवांगी उस वक्त जिस इंसान को डेट कर रही थी एक शूट पर मिली, कुशाल ने फिर मुझे डीएम किया, मैंने वो शिवांगी को दिखाया। And this is all fake. This is nothing related to, this is untruth, this is nothing which has been happened. I said पहले भी जो कुशाल हैं वो अगर एक कमिटेड कर लेते हैं कि वो आपके साथ स्टैंड बाय करेंगे तो वो वैसे ही स्टैंड करते हैं। सो उन्होंने अरसलान के साथ भी ऐसे ही किया। बट ठीक है, आई मीन द ब्रदर केम एंड ही हैज़ दैट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो वो अंदर उनका क्या गेम्स हैं, अब क्या हो जाता है गेम में, क्या सबकी स्ट्रैटेजी है, कैसे प्ले करना है, वो उनको ही पता होगा। प्लीज इनसाइड तो आप ये नहीं कि कुशाल है तो कुशाल इज अ पंचिंग बैग, कुशाल को बस कुशाल का नाम ले लो और हो गया, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीबडी इज मेकिंग वीडियो आउटसाइड अबाउट कुशाल, तो बस चर्चा करना है कुशाल को लेकर। और जिसके पास नकाब नहीं होता है ना, आप उनको इजीली जज कर लेते हो और उनके जख्म भी आपको दिख जाते हैं। Exactly. एंड देन यू स्टार्ट पोकिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। वेल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, आप सभी के चहीते कुशाल के बारे में बात करने के लिए उनकी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब बहन है तो क्या और कितना बात होगा ये तो यही बताएंगे। एग्जैक्टली। हेलो, हाउ आर यू? सवाल है हमारे पास, आपके पास जवाब तो बहुत आपके सवाल पास, है। चॉइस करेक्ट 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 करेक्ट। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच मुकेश। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है कुशाल का ये गेम? आपको लग रहा है कि ये एक तरह का उसकी रियल पर्सनालिटी को दिखाने का एक नया जो उसका अंदाज दिख रहा है इस अलायंस शो के जरिए, वो सही जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है या एडिटिंग में ऊपर नीचे हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? I think firstly Alliance is a very classy show. It's an amazing show which I feel. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुशाल आपको दिख रहे हैं as a person, वो कुशाल हैं as real person. He is a person with no filters, no fakeness. He is what he is in the show. अगर उनको कुछ आपसे कहना है तो फिर वो आप upfront हैं बहुत ज़्यादा। So आप उसको बिल्कुल भी वो कुछ भी गेम प्लॉटिंग चीज़ें नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं उसको एज अ पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड जानती हूँ, बिकॉज आई नो हिम सिंस लाइक ही वाज बॉर्न। आप लोग देखते हो 54 मिनट्स का एक एडिटेड व्यू एंड उससे आप लोग एक जजमेंट बना लेते हो कि अरे कि कुशाल गुस्सा है आता है, उसको ट्रिगर हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आप लोग एक छोटा सा क्लिप देखते हो जिसमें आपको नहीं पता है 24/7 क्या बताया जा रहा है, मतलब क्या दिख रहा है। तो आई फील कि he is just playing straight and I'm loving his game. Now I got excited with this answer कि आपका कहना है कि उस 45 मिनट के एडिट में ही सिर्फ एग्रेशन दिख रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो वो बड़ा शांत व्यक्ति है। नहीं, आप मुझे बताइए ना मुकेश जी, इट्स लाइक हम 24/7 होते हैं, घर पे भी अगर आप होते हैं तो आपके एक मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? आप कभी लाइवली हो, कभी खुश हो, कभी अग्रेसिव है, कभी गुस्सा है। अभी अगर वो एडिटेड गेम है, हो सकता है गेम के बाद दिखाया जा रहा है या किसी वजह से दिखा रहा है, तो कभी हम लोग गेम्स खेलते हैं। अभी मैं और आपके साथ अभी कोई गेम खेलूंगी तो मैं तो चाहूंगी ना कि मैं जीतूं, एंड आई वुड लाइक टू बी वेरी अग्रेसिव। एनीबडी वांट्स टू विन इन अ गेम, राइट? तो जब हम गेम्स वहाँ कर रहे होते हैं या वहाँ पर कोई टास्क हो रहे होते हैं, उसके बाद अगर कोई चीज़ दिखाई जाती है, सो दैट वी शुड नॉट जज दैट थिंग एज अ पर्सन। आई मीन सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, पर आई थिंक बहुत ईजिली कह देते हैं कि हम उनको वो ऐसा है, पर नो, ही इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। ही इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही फैमिली, ही स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स, ही डजंट टॉक बिहाइंड। आप पूरा एपिसोड देख लो, अभी तक के जितने एपिसोड, ही हैज नेवर स्पोकन एनीथिंग बिहाइंड एनीबडीज बैक। ही इज अपफ्रंट। ही डजंट प्लॉट गेम कि अब मैं कल क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। ये तो वो नहीं करता है। अनफिल्टर्ड वो उसको मतलब उसको एक्शन का रिएक्शन देता है। आप उससे अच्छे से बात करोगे, आपसे अच्छे से बात करेगा। आप बोलोगे अगर आपसे पसंद नहीं है तो अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, तो ये उसका अपफ्रंट गेम है। आपको बोल रहा है मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, राइट? वो जाके किसी से और से नहीं बोल रहा है कि चलो मैं इसको नहीं करता हूँ, उसको नहीं करता हूँ। एंड वहाँ पर सबके ब्रेन्स है, एवरीबडी हैज देयर ओन ब्रेन्स एंड दे टॉक अबाउट इट। तो अगर किसी ने मतलब आप मेरे ब्रेन्स थोड़ा चलेंगे,
मतलब आपका तो खुद का ब्रेन है, मैं बोलूँगी इसको नॉमिनेट करना, आपको क्यों करना है? सबको अपने अपने वोट पॉइंट, सब गेम खेल रहे हैं यार। आई थिंक टू जज एनीबडी और किसने क्या किया, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट आई फील फ्रॉम एन आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या उसका ये जो नेचर है वो उसके लिए ड्रॉबैक बन रहा है गेम में? लाइक देयर आर पीपल जो ये समझ जा रहे हैं और फिर उसको यूज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, यस आई फील, हाँ जी, मैं समझती हूँ जो लोग बाहर से भी देखकर आए हैं गेम को और जो लोग कुशाल को समझ गए हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब इसको इंस्टिगेट करोगे तो फिर हो जाएगा जल्दी। तो मतलब आई थिंक दैट्स समथिंग उसको कंट्रोल करना पड़ चाहिए, जो हम उसको हमेशा बोलते हैं कि बस काम रहना कंट्रोल करना। तो पर मैंने बोला ना वो अनफिल्टर्ड है यार, उसको मतलब अगर उसको उस वक्त इंस्टिंक्ट करोगे तो वो करेगा रिएक्ट। तो एज हम सब लोग एक इंडिविजुअल ह्यूमन, भगवान ने हम लोगों को बनाया अलग अलग, राइट? हम सबके नेचर्स अलग अलग हैं। मैं अगर आपको बहुत ऐसे लगूंगी, ओके वेरी नाइस, कमिंग एज अ स्वीट पर्सन, तो हो सकता है आप थोड़े से authoritative हो, you know, aggressive हो, that doesn't make you a bad person. You are that nature, you have that personality. And if you talk about, जैसे कि आज सोहेल सर हैं, उन्होंने कुशाल के बारे में बोला कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है एंड पीपल उसको समझते नहीं है। उसके अंदर एक स्वैग है संजू बाबा या सलमान सर का, तो यू नो जस्ट कंपेयरिंग विद दोज पीपल इज लाइक वाओ, आई मीन आई फेल्ट वेरी प्राउड एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स सच अ गुड थिंग व्हाट हैपेंड। बट आप सोचो ना कि सोहेल सर इज सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन ही सीन द वर्ल्ड। आप अगर वो कुशाल में कुछ गलती होगी तो वो क्यों उसका साइड देंगे? आप समझो, आप मतलब आज उन्होंने ये तो नहीं रखा है कि वो कुशाल को जानते हैं तो मैं कुशाल के साइड रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सारे कंटेस्टेंट में वो सबसे क्लोजेस्ट क्यों है उनका? देयर हैज़ टू बी समथिंग, राइट? चलो लोग बोलते हैं कि कुशाल उनके आगे पीछे करा, पर नो, टेल मी समथिंग, व्हाई इज ही फेवरिंग कुशाल? Or why Minnie has been, you know, explaining him like a elder sister and saying, so there has to be Riva positivity. is also very supportive. Yeah, there has to be positivity around him. Like, you know, it's like Riva and Kushal has been very unsaid emotion. They don't talk, they have not spoken, but there's understanding, there's bonding. Correct. So it's about, so we can't judge a person, as I said, ki on that basis of that episode. और समथिंग। तो बाहर से शो देखकर जज करना बंद करो जी, लेट हिम कम आउट। यस, हम बात करेंगे, आप क्वेश्चंस भेजो, we'll ask प्लीज your एज अ questions. व्यूअर्स आई रिक्वेस्ट, आई रियली हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट जज अ पर्सन, यू नो, कैसे है ना कि डोंट जज अ बुक बाय हिज कवर। सो प्लीज आप देखोगे, अगर आप भी एक शो में होगे जहाँ पर यू नो 24 घंटे कैमराज होंगे, पर फिर भी अ पर्सन हु डजंट शो एनीथिंग एंड ही इज जस्ट अपफ्रंट, तो प्लीज आप समझें कि हाउ प्योर ही इज एज अ पर्सन, यू नो, he is, trust me, he's no fake, he comes without filter and he is a gem of a person. So I'm not saying because he's my brother, but trust me, he stands by his friends like a pillar. He will not go back by anything and say that, you know, कि game है तो मैं छोड़ दूँ. So please guys, just support him and let him win. Tell me one thing, दो बातें अभी आपके जवाब से आई। एक तो वो पीठ पीछे बात नहीं करता, आपने जो कहा वो फ्लो में लेकिन बोल जाता है बेचारा। हाँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो फ्लो में बहता है, एज यू सेड कि वो इमोशनल बंदा है। आप मुझे बताओ कि जी, फ्लो जब हम एक सपोज मैं ट्रिगर्ड हूँ या मैं कभी किसी चीज को मुझे बोलना है तो मैं भी बहुत अनफिल्टर्ड हूँ उसकी तरह, तो मतलब मुझे अगर बोलना है तो मैं भी आपको बोल दूंगी सब कुछ। करेक्ट। बाद में ओके दैट टाइम आई रियलाइज ओ शिट, आई सेड समथिंग रॉन्ग, यू नो, आई सेड दिस वे, बट पीपल हु नो मी एज माय पीपल हु हैव बीन वर्कड विद मी फॉर लाइक 15-16 years, दे नो मी कि अभी उनको गुस्सा आया है, अभी वो हमें डांट दिया, बट शी विल बी नॉर्मल एंड शी इज नाइस। सो द थिंग इज कि बिकॉज दैट्स नो फिल्टर यार, बिकॉज हम सोच के नहीं बोल रहे हैं, हम पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं बोल रहे हैं, एंड गुस्से में तो वैसे भी कुछ निकल जाता है, तो अगर हम हीट ऑफ दैट मोमेंट होते हैं तो हमें मुंह से वैसे भी कुछ निकल जाता है। हाँ, बट गुस्सा नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो खुशनुमा भी होता है ना, हाँ, तो वो कुछ भी बोल देता है आसपास। हाँ, क्योंकि दो स्टेटमेंट उसने कहा, एक मैं चाहूंगा कि आप उस पर रिएक्ट करो, जिसके वजह से लोगों ने ना उसको जज किया, मैं बता रहा हूँ। कौन सा है वो? पहला स्टेटमेंट जैद को लेकर कहा कि इसको मेरी ही चीजें पसंद आती है। मुकेश, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, आप भी इस इंडस्ट्री से हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब हम बाहर किसी मीडिया को या किसी और लोगों को एक ना चीज चाहिए होती है टू फ्लेयर अप,
हाँ, हम कैसे चर्चा करें, हम कैसे अपने कंटेंट बनाएं, हमें इसमें से निकालना है। आप मुझे ये बताइए, दो दोस्तों के बीच में कोई बात चल रही है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ये बात करूंगी तब तो आप इसका कंटेंट नहीं बनाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि डू इंडिविजुअल पीपल हैव मेड अ कंटेंट एंड द थर्ड पर्सन इज अ नेम हु इज एन अमेजिंग अडोरेबल पर्सन whom you just can't tarnish your image like this। आप उसके लिए आपको लगता है आप वीडियोस बनाओगे तो वो बहुत ट्रोल होंगे, आई एम सॉरी, नो, इट्स नॉट, पीपल हैव देयर माइंड ऑफ देयर ओन। ये छोटी सी चीज़ जिसको फालतू में इशू बनाने का कोई मतलब नहीं था, आई मीन। और अगर ऐसा होता तो दे बोथ हैव नॉट बीन टर्न्ड आउट एज फ्रेंड्स। करेक्ट, एंड इनफैक्ट गौहर ने and भी they have कहा a very ही था, solid हाँ, friendship। Correct. गौहर is an amazing person, I mean, so is Zaid is और such a ऐसा नहीं है person कि by उसने heart। पीठ पीछे कहा था, जैद वहां था and he was laughing also, तो उसको उसका इंटेंट पता था। Yes, so stop, and Zaid you is know very this. mature, very intelligent, please don't judge people, I mean, I should tell people they should not judge anybody like this, he feels that pain। Who is that one or two person जो कुशल के नेचर को समझ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत स्मार्टली कर रहे हैं? सभी, not one, I think everybody is playing a game, so I'm very I mean I'm nobody to judge from that, and जब गेम होता है तो गेम होता है और सब अपना गेम खेलते हैं, तो सबको इजी टारगेट हो जाता है कि किसको क्या, सबको अपनी वीकनेसेस दिख जाती हैं, पर सब कुछ लोग दिखा लेते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, तो पर इनका इजीली दिख जाता है। so, अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, जो इंसान बहुत ज्यादा नकाब पहन के रहता है ना, उसको आप जज नहीं कर पाते हो। करेक्ट। और जिसके पास नकाब नहीं होता है ना, आप उनको easily जज कर लेते हो और उनके जख्म भी आपको दिख जाते हैं। Exactly। एंड देन यू स्टार्ट पोकिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुशल ने 2 बार माफी मांगी। अरसलान के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी, फिर अली जब आया गेम में तो उसको कुशल ने बोल दिया अरे बाहर मिल वगैरह, एंड उस चीज को लेकर बुरा लगा तो कुशल ने माफी मांगी अरसलान से भी और अली से भी, पर फिर भी इवेंचुअली हुआ ये कि उन दोनों की बॉन्डिंग टूट गई, अलायंस टूट गया। इस पर कोई राय आपकी? I felt bad. I mean, I was sad seeing alliance broken because as I said पहले भी, जो कुशाल हैं वो अगर एक कमिटेड कर लेते हैं कि वो आपके साथ स्टैंड बाय करेंगे तो वो वैसे ही स्टैंड करते हैं। सो उन्होंने अरसलान के साथ भी ऐसे ही किया, पर ठीक है, आई मीन द ब्रदर केम एंड ही हैज़ दैट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो वो अंदर उनका क्या गेम्स हैं, अब क्या हो जाता है गेम में, क्या सबकी स्ट्रैटेजी है, कैसे प्ले करना है, वो उनको ही पता होगा। बट एज फार एज गेम इज कंसर्न, दे आर प्लेइंग, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम एंड I just really want my brother to win। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे, एक बॉम्ब फोड़ना चाहूंगा मैं, oh God। बिकॉज आई नो आपको नहीं पता होगा और शायद आपकी टीम को भी नहीं पता होगा, ये मैं बड़ा ढूंढ के लाया हूँ। ये क्या? एक दूसरे रियलिटी शो पैरेलली चल रहा है, लॉकअप। तो पता है शायद आपको, क्या? वहां पर एक कंटेस्टेंट है श्रेया जी जी जी, जिन्होंने कहा कि मैं शिवांगी उस वक्त जिस इंसान को डेट कर रही थी एक शूट पर मिली, जी जी। कुशाल ने फिर मुझे डीएम किया, मैंने वो शिवांगी को दिखाया, ये पूरा ड्रामा, ठीक है, वी आर इन द इंडस्ट्री और आज से नहीं है, हमें पता है कौन कहाँ कितना कितने पानी में है। आई वांट योर रिएक्शन ऑन दैट। आई हैव ऑलरेडी सेड इट, आई हैव सेड इट इन फ्रंट एंड आई टुक अ स्टैंड फॉर दिस आल्सो कि प्लीज ही इज इनसाइड, तो आप ये नहीं कि कुशाल है तो कुशाल इज अ पंचिंग बैग, कुशाल को बस कुशाल का नाम ले लो और हो गया, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीबडी इज मेकिंग वीडियो आउटसाइड अबाउट कुशाल, तो बस चर्चा करना है कुशाल को लेके, तो इसीलिए मैंने स्टैंड अप किया उसके लिए कि प्लीज़ ही इज इनसाइड द हाउस, उसको आने दो और उसके अपफ्रंट से वो चीज़ करो, एंड दिस इज ऑल फेक, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू, दिस इज अनट्रुथ, दिस इज नथिंग व्हिच हैज बीन हैपेंड। डू यू नो श्रेया कौन है? कभी आप मिले हो? नहीं, मैं कभी नहीं जानती हूँ कौन श्रेया है एंड क्या है, मैंने कभी नहीं देखा उनको। ओके, कुशाल की एक और बात कर लें कि उसके फैशन की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ही इज सो गुड इन दैट। मुझे बताइए वो नॉर्मली भी ऐसे ही ड्रेस अप होके घूमता है? कहाँ ड्रेस अप, कैसे नहीं, बातें कर रहे हो आप? ये जो आप कह रहे हो ना, ये बाकियों को नहीं लग रहा है। पर वो कहाँ फैशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उल्टा हम लोग उसको देखते हैं और हम कैमरे में टेलीविजन में बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं कि कपड़े पहन लो यार, अच्छे कपड़े पहन लो, इतने सारे कपड़े लेकर गए हो, क्यों नहीं पहनते हो? तो ही इज लाइक पूरा चिल आउट रिलैक्स पर्सन, वो ड्रेसअप नहीं होता है, उसको अपनी शॉर्ट्स पसंद है, वो ढीली सी लूज शर्ट पसंद है, दैट्स इट, वो सारा टाइम वही पहनता रहेगा। बट वो उसमें ही वो ऐसा लगता है कि अरे यार इसने तो बड़ा अच्छा फैशन किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, आप पूरे शो में देख लो, वो उसने क्या कहीं एक आध 2 अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, इतने 2-3 सूटकेसेस लेकर गया, वो कुछ नहीं पहनता है, एंड वी आर लाइक
प्लीज कपड़े पहन लो, आज बदल लो, कपड़े पहन लो. We feel that he can hear us, so we talk like that. बात कर But सकते हैं yeah. But he is like, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, you know, he is like not doing anything. I taught him to do little bit of makeup, you know, कि अच्छा लगेगा. पर वो नहीं करता है. कुछ नहीं करता है, वो क्रीम भी नहीं लगाता है फेस पे यार. I mean, I मैं don't know. Insta check किया. Everybody is so decked up, doing all good makeup and they are presentable looking. उसको फर्क ही नहीं पड़ता है. वो उठता है कॉफी मग के साथ इधर उधर स्ट्रोल कर रहा होता है, then गेम में गेम खेल रहा होता है. I said, okay, that's what he is. As I said, he is real. He doesn't show. He is what he is. मुझे उस दिन लगा था कि शायद इमोशनल साइड दिखेगा कुशल का, जब एकदम से कुणाल वाज बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए थे. कुणाल ने जिस तरह से बोलना शुरू किया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग ही ये है वो, मुझे लगा कि आज शायद इमोशनल साइड दिखेगा उसका, बट उसने खुद को संभाल लिया. व्हाट डू यू थिंक, क्या वो ऐसी चीज़ है जो वो खुद को संभाल ले रहा है हर बार? क्योंकि शो में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे वो, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, एज आई सेड कि सोहेल सर हैव बीन अ वेरी गुड सपोर्ट. वो एज अ बिग ब्रदर उसको बहुत गाइड कर रहे हैं, और आई थिंक अगर वो वहाँ पर हैं, इसीलिए व्यूअर्स को जब समझाते हैं या मिनी समझाती है तो उसको समझ आता है एज अ थिंग कि उसको होल्ड ऑन करना है, चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी इंस्टिगेट करे उसको नहीं करना है ऐसे. एंड कुणाल एज अ होस्ट ऑल्सो उसने बहुत अच्छे से हैंडल करा है सब कुछ. ही इज़ अमेजिंग होस्ट. आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग वेरी बेस्ट एंड दे नो हाउ टू डू इट. दे ऑल आर मैच्योर पीपल एंड दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. दे विल नॉट डू हाथापाई यार. आई मीन एज आई सेड, कुशाल इज नो हार्म पर्सन, जो मतलब बट बोला है पर हार्म नहीं है उसका. मतलब अगर ये एक मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि आपका ये वीडियो मैसेज अंदर जाएगा, कुशाल तक पहुंचाया जाएगा, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई वुड से यू डूइंग वेरी गुड, वी ऑल लव यू, बट इट्स जस्ट दिस, थोड़ा काम रखो बस, और कुछ मत करो. डोंट प्ले योर कार्ड्स ऑल इन फ्रंट यार. बस डोंट, पीपल कितने भी इंस्टिगेट करें ना, पर तुम आराम से, जैसे तुमने आराम से ऐसे बैठे हुए थे एंड यू नो चिल आउट कॉफी, से लाइक यू आर नॉट बॉदर्ड, दैट्स इट, एंड विन द शो. पर अगर आराम से बैठेगा तो कैसे जीतेगा? सर आराम से मतलब लड़े मत. मतलब जैसे कोई प्रोवोक कर रहा है, अगर किसी को तो टीआरपी चाहिए ना, किसी को तो प्रोवोकेशन को समझे और वो उसको मतलब नहीं करे ना. वो अगर आप, मुझे पता है आप मुझसे ट्रिगर होंगे या मैं आपको करूंगी तो मैं तो आपको पोक ही करती रहूंगी. और फिर अगर आप पोक हो गए तो मुझे तो थोड़ी सी मिल गई ना attention. आपने बड़ा खूबसूरत सा इंटरव्यू दिया, आपने किसी का नाम नहीं लिया. कौन है जो पोक कर रहा है? एक का तो नाम ले ही लो. यू आर नहीं है सर, ट्रस्ट मी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग नेम्स. आप मुझे बताइए, यहाँ पर कंटेस्टेंट्स अगर अंदर गेम प्ले कर रहे हैं, हम कौन होते हैं किसी को जज करने के लिए? यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन्स इमोशन इनसाइड हो. सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स होते हैं, सब अपने अपने एक इमेजेस लेकर आते हैं. मैं आपको नहीं जानती हूँ, और मैं आई डोंट नो हाउ योर सोल एज अ ब्यूटीफुल सोल यू आर, पर लेकिन अगर आप एक किसी से झगड़ा कर रहे हैं या आप किसी से आपने रूड हो गए और मैं आपको जजमेंट बना के एज अ जज बना लूँ कि ओके आप किस तो ऐसा ही है, सो आई विल नॉट डू दिस. ये मैं हूँ, ये मैं एज अ ह्यूमन हूँ. इट्स नॉट दिस दैट आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और समथिंग. जो लोग मुझे जानते हैं वो भी मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ. आई विल नॉट जज एनीबडी, बिकॉज वो एक गेम शो है. वो जब बाहर आ जाएंगे तो सब फ्रेंड्स हो जाएंगे यार. वो मतलब एक 6 वीक का गेम शो में हम किसी को टैगलाइन करें, और कुशाल जो आपको दिख रहा है गेम में वो वैसा ही है. नहीं, वो बाहर भी ना, वो भले वो बात कर ले या कुछ कर ले, लेकिन मैं फिर 2-3 दिन बाद देखता हूँ वो उसी बंदे के साथ चिल कर रहा होता है. वो ऐसे ही कर रहा होता है. एग्जैक्टली हमने सेट्स पर देखा हुआ है. वो ऐसे ही, मतलब अभी कल लड़ाई हो जाएगी और कल सेट पे हो जाएगा, तो ऐसा ही हमें ऐसा लगा. सेट पर एक बार हुआ था, मैं शो का नाम नहीं लूंगा, आई वाज सिटिंग देयर एंड हो गई कोई तो आर्गुमेंट किस सीन को ही लेकर. आपने लड़ाई कर ली, बात हो गई, उसके बाद आके सुलह, अगले दिन दोनों चिल कर रहे थे, दे वर स्मोकिंग टुगेदर. दे फॉरगॉटन ना, क्योंकि दैट्स समथिंग की हो गई. खैर, हमने अपने इंस्टा पर डाला था कि हम आपसे बात करने वाले हैं, तो फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे. और फैंस का जो एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज का एक कंक्लूजन बस इतना निकला था कि हमें कुशाल बहुत पसंद आ रहा है और हम उसे ट्रॉफी के साथ देखना चाहते हैं. थैंक यू कुशाल के फैंस को थैंक यू कुशाल आर्मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हिम सो मच. आई रियली थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम माय हार्ट. Thank you for your support, and please pray that he should win the trophy. That's it, and we love you. His speed is very fast और ट्रॉफी के करीब तो जा ही रहा है वो. बस थैंक यू, जीत के आना है. थैंक यू. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत अच्छा फिल्मी बीट. आई मीन थैंक यू फॉर in fact bearing with me. Thank you so much. It was very lovely talking to you. Thank you, ma'am.